दूसरे भाग में मध्य जांच प्रयोगशाला को दर्शाया जा रहा है। तीसरे भाग में ग्रुप सेंटर का भवन और झांकी का उद्देश्य लोगों के बीच मद्य निषेध के प्रति जन जागरूकता है। और अगली झांकी पर्यटन विभाग पर्यटन निदेशालय की इको टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स। जी हाँ, राजगीर का घोड़ा कटोरा, कैमूर का टेढ़रकुंड, रोहतास का मांझरकुंड, मुंगेर का भीमबांध, रोहतास में अवस्थित करन चटबांध आदि इको सर्किट के अंतर्गत प्रमुख पर्यटन स्थल आते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स भूमि, जल एवं वायु के माध्यम से की जाने वाली साहसिक गतिविधियां तथा इसमें जोखिम का होना शामिल माना जाता है। इसके अंतर्गत ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जीप लाइन आदि ये सब कुछ आता है। और ये सामने से गुजर रही है ग्रामीण विकास विभाग जीविका की झांकी। सतत जीविकोपार्जन योजना से आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है निर्धन परिवार। जी हाँ, वर्ष 2018 से अब तक 1,84,040 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इनकी सफलता को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा सहयोग राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है एवं इसका विस्तारीकरण शहरी क्षेत्रों में भी किया गया है। और मंच की बात आती हुई कला संस्कृति विभाग की झांकी भारत रत्न जयनायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जलाने चले हैं। हमें और ज्यादा ना छेड़ो जालिम, मिटा देंगे जुल्म के सारे नजारे, मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष, जिन्हें भारत रत्न से अभी सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा इन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की जाती रही है। और हर्ष की बात है कि इस वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ये झांकी सामने से आ रही है। 50 साल देवी साल पटना जू। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की यह झांकी पटना जू के 50 साल के गौरवशाली इतिहास के समृद्ध विरासत को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न वन्य प्राणियों को समाहित कर दिखाया गया है। 22 सितंबर 1973 को पटना जू की स्थापना की गई। राजधानी पटना की हृदय स्थली में बसा संजय गांधी जैविक उद्यान दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ वर्तमान में 110 प्रजाति की 800 से अधिक वन्य प्राणी जैसे बाघ, गैंडा, तेंदुआ, जिराफ, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, भालू, हिरन, घड़ियाल, अजगर, चिंपांजी, जेब्रा, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। पटना जू एक सींग वाले गैंडा की संख्या में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के मूल्यांकन में पटना जू ने पूरे देश में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सामने से यह झांकी गुजर रही है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की। और ठीक इसके पीछे शिक्षा विभाग की झांकी है। शिक्षा में तकनीक बदलाव से बच्चों को आनंददायी, सरल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालयों में प्राप्त हो रही है। अधिष्ठापित आधुनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी एवं ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि। विद्यालयों में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, हर बच्चे को दक्ष बनाएंगे। पंचायती राज विभाग की झांकी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी डिजिटल पंचायत गतिशील पंचायत। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के सार्थक प्रयास से पंचायतें डिजिटल पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है तथा अपनी सेवाओं को ग्रामीणों तक बेहतर वितरण एवं पंचायत के प्रबंधन प्रणाली में सुधार किए जाए के लिए विभिन्न डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रही है। 6th राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के प्रबंधन के लिए ई पंचायत पोर्टल, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नाली बैंक। जल संसाधन विभाग के द्वारा अपनी उपलब्धियों में से एक गया के विष्णुपद मंदिर के निकट गंगो नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम को रेखांकित करते हुए एक भव्य झांकी आप सामने से देख सकते हैं। इस झांकी में पिंडदान के लिए देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं की रबर डैम निर्माण में से पिंडदान में हुई सहूलियत को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग में विष्णुपद मंदिर के सामने रबर डैम को दिखाया गया है, जो आप सामने देख रहे हैं। श्रम से रोजगार तक वो दर्शाती श्रम संसाधन विभाग की झांकी है।
आप झांकी में एक साधारण घर को देख रहे हैं। जिस घर की बेटी राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने को कुशल बना रही है। साथ ही उसी घर की बेटी बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित नियुक्ति शिक्षक और तैनाती कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेकर रोजगार कर रही है। कौशल विकास के लिए युवाओं के सपनों को पूरा करने और श्रमिक मजदूरों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित विभाग के अंतर्गत ये छात्र बिहार राजकीय प्राधिकरण बदलाव 9 की पाव। बिहार राजकीय प्राधिकरण की ये झांकी रैंकयार्ड की बिहार के सर्कस खिलाड़ियों की टीम देखा जा सकता है और पीछे राज्य के फुटबॉल टीम खिलाड़ियों को देखा जा सकता है। मुख्य पैनल पर बदलाव 9 की पाव लिखा हुआ एक बोर्ड लगा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। पैनल के शीर्ष पर बिहार के शैलेश कुमार जी प्रतिमा का कटआउट हम देख सकते हैं, जिन्हें पैरा एशियाई खेलों में ऊंची कूद में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल करने का इतिहास रचा है। बाई तरफ राष्ट्रीय खेलों राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों का सकारात्मक उपलब्धियों के कारण बढ़ती पदक तालिका के ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है। पटना नगर निगम की झांकी कबाड़ से कमाल के थीम पटना नगर निगम द्वारा कई निर्माण किए गए। पटना नगर निगम द्वारा तैयार यह झांकी इसके बेहतरीन प्रस्तुति देती है। पटना नगर निगम कब्जे के प्रबंधन के साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं उनके स्थान को निरंतर प्रयासरत पटना नगर निगम द्वारा निर्मित इमारत केंद्र का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जहाँ ये महिलाएं बेकार के सामानों को आकर्षक रूप दे रही है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा वेस्ट टू वंडर एंड वेस्ट टू वेल्थ पार्क आइलम चकाचक पटना शक्ति पॉइंट सहित कबाड़ की सामग्रियों से बेहतरीन वस्तुएं तैयार की गई। चकाचक पटना और धीरे मुख्य मंच की ओर बढ़ती हुई कृषि विभाग कृषि निदेशालय फसल विविधीकरण कृषि उन्नति का आधार इस विषय को लेते हुए कृषि विभाग की झांकी बढ़ रही है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष में फसल विविधीकरण विशेषकर मोटे अनाज पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल दिया गया है। राज्य में धान गेहूं के फसल चक्र में मक्का बागवानी के विभिन्न प्रकार की फसलों तथा पोषक मोटे अनाजों के माध्यम से विविधीकरण पर कृषि विभाग द्वारा विशेष योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु के अनुकूल धान गेहूं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के फसलों को अपनाकर समृद्धि लाना है। कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत झांकी के मध्य भाग में धान गेहूं के फसल चक्र से निकलकर विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को दर्शाया गया है। झांकी के अग्र भाग में समृद्धि के रूप में महिला कृषक द्वारा धन्य धान से भरती घड़ा को दिखाया गया है। साथ ही फसल विविधीकरण के विभिन्न उत्पाद और समृद्ध किसान को ट्रैक्टर के माध्यम से झांकी के आगे आगे प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारी महिला किसान ट्रैक्टर चलाते हुए देखी जा रही है और ये है कृषि विभाग की झांकी फसल विविधीकरण कृषि उन्नति का आधार। समृद्धि के रूप में महिला कृषक द्वारा धन्य धान से भरती घड़ा को दिखाया गया है। ये है हमारा कृषि विभाग कृषि उन्नति का आधार। बिहार की प्रगति बिहार की उपलब्धि और बिहार का संकल्प पर आधारित विभिन्न झांकियां आज के समारोह में प्रदर्शित करें। हम रिजल्ट की इच्छा कर रहे हैं। बेस्ट परेड बेस्ट प्लाटून कमांडर इन सबों किया जाता है। सबसे पहले
मेरे पास जो रिजल्ट आया है मैं आपको बता दूं। बेस्ट परेड में प्रोफेशनल CRPF, नॉन प्रोफेशनल NCC आर्मी गर्ल्स, बेस्ट टर्नआउट में प्रोफेशनल ITBP और नॉन प्रोफेशनल में NCC नेवी। बेस्ट प्लाटून कमांडर में प्रोफेशनल PSAP 1 और नॉन प्रोफेशनल में NCC एयरफोर्स। मैं एक बार फिर से रिजल्ट ये बता दूं। बेस्ट परेड में प्रोफेशनल CRPF, नॉन प्रोफेशनल NCC आर्मी गर्ल्स, बेस्ट टर्नआउट में प्रोफेशनल ITBP, नॉन प्रोफेशनल NCC नेवी, बेस्ट प्लाटून कमांडर में प्रोफेशनल BSAP